हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे स्नेल के नियम की। स्नेल के नियम की स्नेल का नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण म्यू ए माध्यम से म्यू बी माध्यम में जा रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने पाथ से या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो ये तो हो गया यहाँ पर कौन सा, आपतन कोण। और ये कौन सा कोण हो गया, ये हो गया अपवर्तन कोण। अभिलंब से जो आपतित किरण का कोण होता है वो आपतन कोण, और अपवर्तित किरण का जो कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम स्नेल का नियम लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से म्यू ए गुणा साइन आई म्यू बी गुणा साइन आर। तो म्यू ए बटे म्यू बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन आई बटे साइन आर। तो ये क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। तो यहां पर जो किरण है वो ए से बी पर जा रही है, तो ये सघन अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्नेल लॉ से हम अपवर्तनांक के उसमें निकालेंगे। अगर हम इसी चीज को अगर हम उल्टा लेते हैं, जैसे अगर हम सघन माध्यम की बात करें तो विरल माध्यम का है, अगर हम सघन माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर बी होता है, यहाँ ए होता है, और वो क्या होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है विरल माध्यम का। तो यहां से जो हो जाता वो क्या हो जाता, साइन आर बटे साइन आई हो जाता। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्रांतिक कोण के बारे में बात की गई है। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्रांतिक कोण होता क्या है। कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो हमें पता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो वो क्या हो जाती है, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे ये क्या है, ये हमें अभिलंब दे रखा है, इस अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, तो हमने आपतन कोण को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। तो ऐसा आपतन कोण जब ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित भी नहीं होती, अपवर्तित भी नहीं होती, ये क्या हो जाती है, माध्यम के अंतराल के समांतर हो जाती है। मतलब जब अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये हो गया हमारा क्रांतिक कोण। मतलब एक आपतन कोण ही क्या होता है, क्रांतिक कोण की तरह, क्रांतिक कोण आपतन कोण ही होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो म्यू ए है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बी है। अब यहां पर हम उपयोग में लेते हैं इसको आधार मान के स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि म्यू ए से बी में जा रही है तो ए बी बराबर क्या होगा, साइन एंगल आई बटे साइन एंगल आर होगा। ठीक है, अब ये जो आया है ये आया है विरल माध्यम का अपवर्तनांक से आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें किसका निकालना है, हमें तो सघन माध्यम का निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ पर देखें, एंगल आर का मान तो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल आई का मान किसके बराबर है, एंगल आई सी के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ए बी, तो साइन एंगल आई सी बटे साइन 90। साइन 90 का मान क्या होगा,
1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन आई सी क्या आएगा। परंतु ये तो क्या आया, विरल माध्यम के लिए आया, बट परंतु हमें दिया किसके लिए, हमें निकालना किसके लिए है, हमें निकालना है सघन माध्यम के लिए। तो सघन माध्यम के लिए निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब बी ए हो जाएगा। और ये बी ए किसके बराबर होता है, म्यू ए बी के बराबर होता है, मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा, क्योंकि हमें किसके लिए निकालना है, यहाँ पर सघन माध्यम के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो सघन माध्यम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो म्यू बी ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 साइन आई सी आ जाएगा। और ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के म्यू बी ए क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है किसके, क्रांतिक कोण की जा के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने मुख्य अवधारणा से ये सिद्ध कर लिया है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।